गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। हिंदी नॉलेज शो का ये वीडियो है। इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। अब आते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ, जो कि है 72% भारत की मुट्ठी में आ गया। मतलब क्या आया, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। मतलब 72% भारत, मतलब कब्जा भारत ने कर लिया। क्या चीज है, देखेंगे तब सही से आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से देखते हैं भाई क्या चीज है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में चीन के सामने भारत बस एक ही जगह कमजोर पड़ता है, और वो है चिकन नेक। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। और बड़े बड़े रणनीतिकार यही कहते हैं कि भारत चीन का मुकाबला हर एक मोर्चे पर कर सकता है, चीन को पीछे भी खदेड़ सकता है। लेकिन जब बात आती है चिकन नेक की, तो भारत यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि युद्ध के समय चीन को बस इस छोटे से हिस्से को ब्लॉक करना है, जिससे होगा ये कि पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कट जाएगा। यहाँ पर भारत सप्लाई नहीं भेज पाएगा, और भारत को भी ये कमजोरी का पता है। और इसीलिए भारत काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि जो ये चिकन नेक है और यहाँ से गुजरने वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पूरे भारत को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, उसका कोई अल्टरनेटिव तैयार किया जाए, ताकि अगर भारत यहाँ पर फंसे तो भी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बरकरार रहे। और इसीलिए भारत इस समय म्यांमार के अंदर एक डील करी थी, जिसके तहत हम जो ये सितवे पोर्ट है, इसके ऊपर आप देखिए, इसे डेवलप कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि अगर वहां पर भारत फंसे तो इसके जरिए नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई जारी रखी जा सके, भारत की कनेक्टिविटी यहाँ पर बनी रहे। लेकिन आपको बता दूं कि भारत और म्यांमार की जो सितवे पोर्ट डील थी, इससे एक देश को दिक्कत थी, वो देश है बांग्लादेश। इन्हें क्या दिक्कत है? तो देखिए, जिस तरीके की दुश्मनी भारत चीन या फिर भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक वैसे ही दुश्मनी आज की तारीख में म्यांमार और बांग्लादेश के दुश्मनी है। म्यांमार को खतरा ये है कि जब सितवे पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो भारत को इसका बहुत फायदा मिलेगा। कैसे? भारत बहुत जल्दी और दरअसल अभी जो भारत से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सामान पहुंचता है, वो बाई रोड जाता है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता भी होता है। ऐसे में जब इस पोर्ट के जरिए भारत सामान पहुंचाना शुरू करेगा तो वो काफी सस्ता पड़ेगा। ऐसे में भारत इसे रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करेगा, और जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतना ही फायदा म्यांमार को भी मिलेगा, क्योंकि इस्तेमाल करने के बदले भारत कुछ बहुत ही छोटा चुंगी कर अदा करेगा म्यांमार की सरकार को, और इससे उन्हें फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, इससे भारत और म्यांमार के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, जो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए, हम हर साल जितने भी हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें से 50% हथियार हमारे सिर्फ म्यांमार खरीदता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत ने 100 बंदूकें बेची है दुनिया भर के देशों को, तो उनमें से 50 तो सिर्फ म्यांमार ही खरीद लेता है। तो बांग्लादेश इस बात से चिंतित था, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली पड़ोसी म्यांमार के पाले में था। और इसीलिए कल जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक ऐसा ऑफर भारत को दे दिया गया, जिसे सुनकर हमारे विदेश मंत्री भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को ऑफर ये दे दिया कि आप हमारा जो चिटगांव पोर्ट है, उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। बहुत बड़ी पोर्ट है उनकी यार। चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है। लगभग 73% इनका जो एक्सपोर्ट होता है, वो इसी पोर्ट के जरिए किया जाता है। और स्क्रीन पर आप देखिए, जो चिटगांव पोर्ट है, इसकी खासियत ये है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, ये उनके भी बेहद करीब है। तो बांग्लादेश की सरकार ये कह रही है कि आप हमारे चिटगांव पोर्ट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज भेजते हैं हमारे चिटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो हम आपसे हद से ज्यादा कम पैसा लेंगे इस्तेमाल करने का। इतना ही नहीं, इस पोर्ट का अगर भारत इस्तेमाल भी करेगा, तो जो बांग्लादेश की बड़ी मार्केट है, जो और ज्यादा बड़ी बन रही है, तो भारतीय कंपनियों के लिए वो और ज्यादा इजी एक्सेसिबल हो जाएगी। क्योंकि बाई रोड बांग्लादेश के साथ व्यापार करना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होता है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन है, और जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत खराब है।
ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच उसने व्यापार अपनी पोर्ट भी ही ले बूस्ट लिया। होगा। अब ये बांग्लादेश का ऑफर तो बहुत अच्छा है, भारत सरकार इसे सीरियसली कंसिडर भी कर रही है और हो सकता है कि इसे एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, वो ये कि एशिया के अंदर भारत की क्या इंपॉर्टेंस है। वाकई में। हर देश भारत को अपने क्लोज रखना चाहता है, भले ही उसमें उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे पहली बात, इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है ना पूरे एशिया में, वो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो म्यांमार में पोर्ट की बात हो रही थी, उधर ये बात हजम ही बांग्लादेश ने इससे नहीं हुई। कल गए मतलब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब उधर बांग्लादेश, जिस तरह आपको पता था भाई दौरे पे गए हुए हैं, बिल्कुल। तो उधर शेख हसीना ने खुद मतलब ऑफर दे दी है कि आप हमारी चिट्टागोंग पोर्ट ले लो, जो उनकी सबसे बड़ी पोर्ट है और 70% तक उधर होता है। मतलब सारा व्यापार उधर से वहीं होता है। भाई आप अंदाजा लगाओ यार, वाकई में। मतलब और इतना बड़ा और पोर्ट देख में लो, उन्होंने जिस बोल तरह दिया। देखो म्यांमार हाँ। को देखो, ठीक और है, ये तो और करीब बनेगा उस इंडिया के मैं वो नॉर्थ ईस्ट के। मैं वही बोल रहा हूँ। देखो इंडिया तो अब जो भी करेगा सोच समझ के, हालांकि बहुत बड़ी ऑफर है, लेकिन अब इंडिया ये भी देखेगा यार, कभी अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ हो जाते हैं, कभी खराब, भाई। कभी म्यांमार के साथ ठीक हो जाते हैं, कभी खराब। हाँ। इंडिया अब ये देखेगा कि हमें कौन ज्यादा सूट करता भाई है। उसके लिए इंडिया फिर शायद कोई फॉर्म्स होते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट्स एग्रीमेंट होते हैं, होता है, उनको होता भाई है, साइन भी करवाएगा। फिर साइन करवाएगा, इतना आसान तो नहीं है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट कर दे, अगला कंट्री बोले कि हाँ हम ये करते हैं वो करते हैं। हाँ बनी बनाई इन्वेस्टमेंट क्या, बस वो कह रहे हैं कि इसको यूज करके आप अपने भाई लिए करो वैसे सब कुछ। इतनी बड़ी मैंने ऑफर नहीं देखी अपनी, इतनी मैंने बड़ी खुद- पोस्ट अभी तक, सॉरी पोर्ट अपनी इतनी बड़ी बांग्लादेश किसी कंट्री को देखो बांग्लादेश को भी फायदा हाँ। है, वो कह रहे हैं कम से कम पैसे भी लेंगे, हाँ। इसमें बांग्लादेश को मतलब डबल फायदा है। बांग्लादेश कुछ भी डबल चाहता है कि फायदा दूर है। कर दे म्यांमार से। यार बांग्लादेश को डबल फायदा है, एक उसको पैसा मिलेगा, हाँ। एक उसको जो है ना इंडिया की जो मार्केट तक रसाई मिल हाँ, जाएगी, रसाई मिल जाएगी। इंडिया ये की बात है, मार्केट भी- उसको वो अपना फायदा भी सोच रहा है। इंडिया का तो फायदा है ही है, लेकिन वो अपना फायदा भी सोच मतलब रहा भाई है। ये भी बांग्लादेश देखो ने ना। ऑफर तो बहुत अच्छी दी है, मैं कहता हूँ हाँ। इंडिया को कंसीडर करना चाहिए ऑफर। और वाकई वो में। म्यांमार का भी है सिस्टम, लेकिन वो म्यांमार का ये है कि वो बहुत ही करीब चाइना के जा चुका है। बिल्कुल, वो तो बहुत करीब उस जा लिहाज चुका से है। चाइना मतलब इंडिया के लिए वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वाकई वो में। खुद इंडिया मतलब एक्सपोर्टर भी इतना बड़ा है हथियारों का, तो उस लिहाज से म्यांमार इंडिया के खिलाफ कभी बोलेगा नहीं। और यार वैसे हाँ। एक बात बताऊं, इंडिया ने काम भी चल रहा है उसके ऊपर, इंडिया काम भी कर रहा है, सब कुछ हाँ। कर रहा है। अब देखो इंडिया क्या अब सच में एक होता है ना, जब हर ऑफर तरफ से से ऑफर ऑफर आ है, जाए, हाँ। बंदा एक दफा कंफ्यूज हो जाता है यार किसके मानूं। तो ये इंडिया के लिए जो हाँ। अच्छा होगा वही करेगा। गाइस आपके लिहाज से क्या है, इंडिया को कहां पर मतलब पोर्ट बनानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। बिल्कुल। मतलब जो भी वो कौन सी पोर्ट अपने वाले लेनी चाहिए बिल्कुल। वो बताएं आप कमेंट सेक्शन में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।